नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 के अध्याय 2 सूक्ष्मजीव का एमसीक्यू करने वाले हैं। और अगर आपको आता है तो फटाफट से स्कोर आप बताइए कितना आप सही हुआ कितना गलत हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी के बीच सवाल है, सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चलिए जवाब दीजिए अगर आपको आता है तो। सवाल सही है। क्या होगा? सूक्ष्मजीव को देखने के लिए, सबसे छोटे चीज को देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो कहते हैं ना। नेक्स्ट है, पोलियो किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होता है? तो पोलियो क्या होता है? पोलियो एक प्रकार का वायरस से होता है। कि इसका उत्तर क्या होगा? वायरस। नेक्स्ट वाला, ईस्ट का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो देखिए, ब्रेड बनाने में करेंगे, नमक बनाने में, तेल बनाने में, या चीनी बनाने में इसका उपयोग करेंगे। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईस्ट का प्रयोग जो है इसका उपयोग करेंगे ईस्ट बनाने के लिए, ये ब्रेड बनाने के लिए करेंगे ना। नेक्स्ट वाला, मलेरिया किस कारण होता है? तो मलेरिया किसके कारण से होता है? तो सबको पता है, प्रोटोजोआ कारण से होता है। ठीक है। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायता करता है? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से। तो दही बनाने के लिए कौन सा उपयोग करेगा? तो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव है? सूक्ष्मजीव के बारे में बताना कि कौन सा सूक्ष्मजीव है। ठीक है। तो कौन सा सूक्ष्मजीव है? इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। अगला सवाल है, खाद बनाने में कौन सहायता करता है? तो खाद बनाने में कौन सा सहायता करेगा? खाद जो होता है वो इसको बोलते हैं, तो उस सूक्ष्मजीव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लाभदायक सूक्ष्मजीव होता है? तो लाभ का मतलब होता है जो कि हम लोग को लाभ देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो लैक्टोबैसिलस बोलेंगे यहाँ पे। अच्छा, तपेदिक किसके कारण से होता है? तपेदिक इसको टीबी बोलते हैं, वो किसके कारण से होता है? तो होता है बैक्टीरिया कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है, हैजा रोग किसके कारण से होता है? हैजा, तो हैजा जो होता है किसके कारण से होता है? ये होता है हम लोग का बैक्टीरिया कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाएंगे? हवा में, जल में, मिट्टी में, तो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो टीकाकरण क्यों करते हैं? तो टीकाकरण में क्या होता है? वायरस जो होता है उससे लड़ने के लिए करते हैं, रोगों से सुरक्षा करने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायता करता है? तो नाइट्रोजन जो होता है, तो जो दाल वाला जो पौधा होता है दाल का, उसके जड़ में ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है राइजोबियम नाम का जीवाणु, वो इसको करता है। चेचक किसके कारण से होता है? तो चेचक एक वायरस के कारण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो पेनिसिलिन क्या होता है? प्रकार का एंटी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक दवाई होता है। ठीक है। उसका आपको सबसे पहले अलेक्जेंडर जी ने करा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवा किसके विरुद्ध काम करती है? कौन इसके सहायता करती है? ये वायरस के विरुद्ध काम करती है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा वायरस। अगला सवाल, फल और सब्जी को लंबे समय तक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उबाल देना चाहिए, उबालेंगे तो खराब होगा, पीस देंगे तो नहीं होगा, जलाएंगे तो नहीं होगा, तो संरक्षण करना चाहिए उसको। ठीक है। अगला सवाल, एड्स जो है किसके कारण से होता है? तो एड्स बीमारी किसके कारण से होता है? ठीक है। तो एड्स जो होता है वो किसके कारण से होता है? ये वायरस के कारण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होने वाला है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया से हैजा। नेक्स्ट है, वायरस किसके अंदर ही वृद्धि कर सकता है? तो वायरस कहाँ पे चलेगा? हवा, मिट्टी, मृत कोशिका के अंदर सबसे बेसी वायरस बनता है। ठीक है। भोजन को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संरक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट वाला, जाम और जेली में किसका उपयोग संरक्षण हेतु किया जाता है? जाम और जेली में किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए किसका करेंगे? राख का करेंगे, तेल का करेंगे, मिट्टी का करेंगे, फिर चीनी का करेंगे। तो जाम और जेली सबसे पहले होता क्या है? क्योंकि जाम का मतलब होता है जो एक लिक्विड होता है, इसको चटनी टाइप का होता है। ठीक है। उसको जो है सही करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? तो ये तेल का उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, राइजोबियम कहाँ पाया जाएगा? तो दलहन पौधे के जड़ में। खाद्य विकास विषाक्तता का मुख्य कारण क्या होता है? तो खाद्य विषाक्तता मतलब जो खाना खराब हो जाता है वो हानिकारक सूक्ष्मजीव के कारण। सूक्ष्मजीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो सूक्ष्मजीव विज्ञान, माइक्रो साइंस।
कौन सा सूक्ष्मजीव ब्रेड को फुलाने का काम करता है? अभी पढ़े थे, ईस्ट नाम का जीवाणु। ठीक है। अचार के संरक्षण में क्या उपयोग करना चाहिए? नमक और तेल देखिए अचार में डालते हैं, उससे क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, अचार जल्दी से खराब नहीं होगा। लास्ट सवाल है, दही, पनीर और ब्रेड बनाने में सूक्ष्मजीव का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो दही देखिए, दही बनता है, पनीर बनता है, उससे हम लोग को क्या होता है, फायदा होता है, तो लाभदायक के रूप में उसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट सवाल आप सभी के बीच में था, और अगर आप अपना फटाफट स्कोर बताइए कि आप कितना सवाल सही किए हैं, और ऐसे ही रोज एमसीक्यू पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और ताकि आप सभी के बीच रेगुलर इस तरह का वीडियो आते जाएगा, और आप सभी का तैयारी बेहतर ढंग से हो जाए। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही था। धन्यवाद सभी को हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।